वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा चीन दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नई जहद का इजाफा करार दिया। कहा, इक़्तिसादी शराकतदारी से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। दौरे की मुस्बत पेशरफ़्त के असरात तवील मुद्दत तक कायम रहेंगे। तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने पंजाब का मुतनाज़ हत्तके इज़्ज़त बिल इंसान दुश्मन कानून करार दे दिया। सरकारी तकरीबात और हुकूमती इत्तेहादी जमातों की सरगर्मियों के बायकॉट का फैसला। जॉइंट एक्शन कमेटी का मुश्तरका इजलास में मुतनाज़ बिल के खिलाफ मौसर कानूनी चाराजोई का भी ऐलान। इजलास में CPNE, APNS, AMN, PBA, PF यूजर प्रेस क्लब के नुमाइंदे शरीक हुए। अमेरिका वाला मैच भूल जाओ, कल भारत के खिलाफ जान लड़ाओ। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा। कल अमेरिका के मैदान में दो पुराने और रिवायती हरीफ आमने सामने। पाकिस्तान टीम अमेरिका के हाथों अपसेट शिकस्त का गुस्सा भारत पर उतारने के लिए बेकरार। आयरलैंड से जीतकर पाकिस्तान के सामने आने वाली भारतीय टीम भी मुकाबले के लिए तैयार। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में महारत का इस्तेमाल, आसाब का इम्तिहान और सलाहियतों का इजहार। कौन करेगा वार और किसे पड़ेगी मार। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच का शुरू हो गया इंतजार। मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। न्यूयॉर्क में भारतीय फैंस की शाहीन आफरीदी से मुलाकात। भारतीय क्रिकेट फैंस शाहीन को अपने दरमियान देखकर खुशी से निहाल। कहते हैं भारतीय पंजाब से खास तौर पर मैच देखने अमेरिका आए हैं। शाहीन आफरीदी से दरखास्त की कि आपने भारत के खिलाफ अच्छी बॉलिंग नहीं करनी, मैच में रोहित और विराट को अपने अच्छे दोस्त समझें। बाबर और रिजवान हो गए, वो अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर की तरफ आएँ तो वो जैसे इफ्तिखार हो गए, वो किसी मैच में चलते हैं किसी में नहीं चलते, तो हम उनसे तवक्को रखते हैं कि वो चलें। मैं चाहती हूँ कि बाबर आजम जो है वो परफॉर्म करें बेहतर, ताकि वो पाकिस्तान की टीम को आगे बढ़ाएं। जो हमारे बॉलर्स हैं जिन पे ज़्यादा गेम होता है कि वो बॉलर से बहुत ज़्यादा लोग उम्मीदें लगाते हैं, हमारी भी उम्मीदें जो है आमिर है और इसके अलावा जो हारिस रऊफ़ है। बाबर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस है, क्योंकि हमारी सारी जो उम्मीदें होती हैं वो बाबर से होती है, ओपनिंग वही करता है। तो हमारी यही है कि जितना ज़्यादा हो सके वो अच्छे से अच्छे खेलें। जैसे अभी खेला US से, इस तरह से नहीं खेलें, बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करके आएँ और उसके साथ फिर मैदान में उतरें तैयारी के साथ। भारत से हार तो बिल्कुल कबूल नहीं है, हमें पाकिस्तान टीम को ये कर दिखाना है कि भारत से ज़रूर जीते। अमेरिका से तो मैच हार चुके हैं हम, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम इंडिया से मैच हारें। इंडिया से हमारा जीतना बहुत ज़रूरी है। नया मुल्क, नया मैदान, नए तमाशाई, मगर हरीफ वही पुराने। पाकिस्तान और भारत T20 वर्ल्ड कप में कल होंगे न्यूयॉर्क के नासार क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल। इतवार 9 जून खिलाड़ियों पर छाया है जीत का जुनून और तमाशाइयों को है ज़बरदस्त मुकाबले का इंतज़ार। कराची में गार्ड्स के हाथों शहरियों के कत्ल के यके बाद दीगरे 2 वाक़यात। सिक्योरिटी कंपनीज के भर्ती और महकमा दाखिला सिंध के निगरानी के अमल पर सवालात उठने लगे। क्या रखे जाने वाले गार्ड का माजी का रिकॉर्ड देखा जाता है या कम तनख्वाह पर किसी भी बेरोजगार मजबूर शख्स को गार्ड भर्ती कर लिया जाता है? उनका कोई नफ्सियाती या दिमागी चेकअप किया जाता है? उन्हें असलहे के इस्तेमाल और गुस्सा कंट्रोल करने की तरबियत दी जाती है या सिर्फ असलहा देकर बेगुनाह शहरियों के कत्ल का लाइसेंस दे दिया जाता है? सिक्योरिटी कंपनीज को किस बुनियाद पर लाइसेंस जारी किया जाता है? क्या सिक्योरिटी कंपनीज गार्ड का कोई रिकॉर्ड महकमा दाखिला सिंध में भी जमा कराती हैं? भर्ती के अमल में कानून की पासदारी होती भी है या नहीं? वज़ीर आला सिंध ने गार्ड की फायरिंग से खाकरों की हलाकत का नोटिस ले लिया। मुलजिम की गिरफ्तारी और बगैर ट्रेनिंग गार्ड को असलहा देने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। महकमा दाखिला को निजी सिक्योरिटी कंपनीज के मुआयने की हिदायत। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 की हालत तशवीशनाक है। MS डॉक्टर अख्तर के मुताबिक एक सिक्योरिटी गार्ड भी वाक़े में जख्मी हुआ। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक वार्ड में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। अस्पताल अमले और गार्ड ने बच्चों को महफूज जगह पर मुंतकिल किया। आग से वार्ड में मौजूद सारा सामान जल गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। बच्चों की हलाकत पर रिपोर्ट तलब, मुकम्मल तहकीकात के साथ कार्रवाई की हिदायत। कहा सोगवार खानदानों के साथ है।
माशाल्लाह हमारे हुक्मरानों ने अब करप्शन को सनत का दर्जा दे दिया। पहले करप्शन की बुनियाद होती थी कि ये करप्शन इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट होनी है तो करप्शन भी थोड़ी बहुत चल जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 15 सालों में अब डेवलपमेंट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ करप्शन। अगर करप्शन करनी होती है तो हम डेवलपमेंट भी कर लेते हैं। सिंध हुकूमत ने करप्शन को सनत का दर्जा दे दिया है। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का इल्ज़ाम, कहा पहले करप्शन डेवलपमेंट की बाय प्रोडक्ट होती थी, अब डेवलपमेंट करप्शन की बाय प्रोडक्ट है। गुज़श्ता 15 साल में सिंध हुकूमत को NFC अवार्ड में 22,000 अरब रुपए मिले हैं। इंसाफ के बगैर तो घर नहीं चल सकता, नज़रियाती मुल्क कैसे चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम जिस हुकूमत से नाराज़ नहीं होते उस हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की। किसी भी रियासती इदारे को अपने फैसले डोमिसाइल की बुनियाद पर नहीं करने चाहिए। और जमात इस्लामी के प्रोग्राम बनो काबिल के तहत ज़िला जनूबी में एंट्री टेस्ट, हज़ारों तलबा व तालिबात वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, अमेज़ॉन और IT के दीगर मुफ्त कोर्सेज़ के लिए टेस्ट में शरीक।